लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ओम प्रकाश राजभर अपने बड़े बड़े बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में बने रहते थे, लेकिन कभी अखिलेश यादव के खास बने तो कभी बीजेपी के खेमे में जाकर अपनी बयानबाजी के चलते बयान और बड़बोले नेता के नाम पर फेमस होते गए। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर एकदम शांत हो चुके हैं, लेकिन उनके बेटे अरुण राजभर ने अब उनकी कमान संभाल ली है। आखिरकार अरुण राजभर अब अपनी राजनीति को चमकाने के लिए क्यों आगे आ रहे हैं? अखिलेश के सामने और महाराजा सुहेलदेव को लेकर अखिलेश यादव पर अरुण राजभर ने कौन सा पलटवार किया है? पहले राणा सांगा के सम्मान को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार आलोचना को सामना वैसे ही कर रही है, तो ऐसे में एक नए मुद्दे के साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के प्रवक्ता अरुण राजभर ने अखिलेश यादव को कौन सी चुनौती दे डाली है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले जातीय वर्ग को लुभाने की कोशिशें तेज होती गई हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का समर्थन दिया था। ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ नजर आए थे तो प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर भी दिखा था। पूर्वांचल में इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला भी था, सीटें बढ़ी और वोट प्रतिशत में भी इजाफा हुआ था। लोकसभा चुनाव 2024 में भले ही ओपी राजभर ने सपा का साथ छोड़ दिया, लेकिन अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए इस वर्ग के वोट बैंक पर कब्जा जमाए रखा। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अखिलेश यादव ने इस वर्ग को साधने की रणनीति भी बना रखी है। इस पर सुभाषपा का बड़ा पलटवार अब सामने आ रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के हालिया बयान पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने समाजवादी पार्टी पर इस मामले में जोरदार हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी न तो राजभर समाज के गौरव महाराजा सुहेलदेव को सम्मान देती है और न ही उन्हें अपना पूर्वज मानती है। केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए महाराजा सुहेलदेव का नाम लिया जा रहा है। अरुण राजभर ने आगे कहा कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तब उन्हें महाराजा सुहेलदेव की याद नहीं आई। अब राजनीति में लाभ दिख रहा है तो उनके नाम का उपयोग करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चुनौती दी कि अगर समाजवादी पार्टी सच में महाराजा सुहेलदेव का सम्मान करती है तो वो पहले अपने बैनरों और पोस्टरों पर उनका चित्र लगाकर सार्वजनिक रूप से उन्हें नमन करे। मतलब साफ है कि ओम प्रकाश राजभर की तरह अब अरुण राजभर की भी एंट्री सक्रिय राजनीति में हो गई है और ऐसे में अखिलेश यादव के सामने महाराजा सुहेलदेव का एक बड़ा मुद्दा उठाकर अपने वोट बैंक को न खिसकने के उद्देश्य से अरुण राजभर ने अब जो ट्रम्प कार्ड अखिलेश यादव के सामने फेंका है, वो ट्रम्प कार्ड अखिलेश यादव के लिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की राजनीति में पिछड़ा वर्ग को संभाल पाने में कहीं न कहीं मुश्किल भरा होगा।